कंपनी डिनर में हर किसी को एक डिश ऑर्डर करने का हक था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई नए इंटर्न वांग लिन ने मेन्यू छीन लिया। खाना काफी है और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वेटर की तरफ मुड़कर कहा, मुझे एक सर्विंग स्नो रेड बीन केक चाहिए। वांग लिन ने तुरंत मेन्यू मेरे चेहरे पर दे मारा और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना कोई ऑर्डर नहीं करेगा, मतलब साफ था, कोई ऑर्डर नहीं करेगा। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे चेहरे पर लाल खरोच पड़ गई, जलन हो रही थी और मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने बिना एक पल गवाए मेन्यू उठाया और उसके चेहरे पर वापस दे मारा। वो तुरंत कान फाड़ देने वाली चीख मार उठा, तुम्हें पता भी है मेरी माँ कौन है? वांग नान, इस कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट। यहाँ तक कि सीईओ भी मुझे इज्जत देता है और तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुमसे तुम्हारा टॉप सेल्स का खिताब छीन लूंगा और पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। मैं एक पल के लिए जम गया। मेरी सगी मौसी वांग नान पिछले 40 सालों से सिंगल थी। अचानक उनका इतना बड़ा बेटा कब पैदा हो गया? मैं हैरान रह गया। मुझे चुप देखकर वांग लिन और भी घमंडी हो गया। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? तुम जैसे लोग जो सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर सेल्स लाते हो। मुझे तो डर था कि तुम्हारी वजह से इस डिनर की हवा तक खराब हो जाएगी और फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो, ऑर्डर करने चले आए सिर्फ चेहरे के दम पर सेल्स। मैं रोज देर रात तक प्रपोजल बनाता था, सुबह जल्दी उठकर काम करता था, निर्माण स्थलों पर रोज 8 घंटे धूल फांकता था। इतनी धूप में झुलस गया था कि मेरी अपनी माँ भी मुझे पहचान न पाए और ये कह रहा था कि मैं सिर्फ चेहरे के दम पर सेल्स लाता हूँ। मैंने कुर्सी पीछे धकेली, खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वांग लिन अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपनी काबिलियत के दम पर सेल्स लाता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है और वैसे भी इस डिनर का पैसा तुम नहीं दे रहे हो। अगर मुझे ऑर्डर करने का हक नहीं है तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं इस कमरे में आया हूँ मुझे बदबू आ रही थी, अब समझ आया वो तुम्हारे गंदे मुंह से आ रही है। आसपास बैठे सहकर्मी सिर झुकाकर हंसने लगे। वे पहले से ही वांग लिन के घमंड से परेशान थे। उसे कंपनी में आए सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन वो अपने सहकर्मियों को नौकरों की तरह ट्रीट करता था। पिछली बार नई कर्मचारी लिन शी ने उसे कॉफी नहीं डाली थी तो उसने पूरी कप कॉफी उसके सर पर उड़ेल दी थी। लिन शी की खोपड़ी बुरी तरह झुलस गई थी, लेकिन उसने माफी मांगने के बजाय उसे धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे माफी मंगवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। आखिर में कंपनी को ही उसका मेडिकल खर्च उठाना पड़ा। मैं तब उसके लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन सहकर्मियों ने मुझे रोक लिया। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई उसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं। अब समझ आया, सब लोग वांग नान के बेटे वाले उसके टैग से डरे हुए थे। वांग लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली दिखाकर गरजते हुए कहा, चोंगचेन ज्यादा बकवास मत करो। अगर मेरी माँ का सपोर्ट न होता तो ये कंपनी कब की दिवालिया हो चुकी होती। सुन लो, आज के डिनर में फैसला मैं करूंगा। अगर मैं कहूँ कि तुम ऑर्डर नहीं कर सकते तो तुम ऑर्डर नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ जाने वाले तुम होते कौन हो? हिम्मत है तो एक डिश ऑर्डर करके दिखाओ, कल ही तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर वेटर ने असहज होकर मेरी तरफ देखा। सर, क्या आप अभी भी ऑर्डर करना चाहेंगे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। मेरे एक प्रोजेक्ट से कंपनी को करोड़ों युआन की कमाई होती है और तुम कह रहे हो कि मुझे एक डिश ऑर्डर करने का हक नहीं है। यहाँ इतना शोर किस बात का है? तभी बॉस बी ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। कंपनी डिनर लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है। आखिर हुआ क्या है? वांग लिन ने किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत बेचारगी वाला चेहरा बनाया और पूरी कहानी पलट दी। मैं मुंह भी नहीं खोल पाया था कि बॉस बी ने मुझे घूरते हुए कहा, चोंगचेन तुम कंपनी की सीनियर कर्मचारी हो, तुम कंपनी की मितव्ययिता नीति जानते हो। वांग लिन ने जो किया कंपनी का पैसा बचाने के लिए किया। क्या एक डिश कम खाने से तुम मर जाते और ऊपर से तुमने उसे मारा भी? ये पूरी तरह गलत। अभी इसी वक्त वांग लिन से माफी मांगो और मानसिक नुकसान के लिए उसे 10,000 युआन दो, फिर इस मामले को यहीं खत्म समझो। मैं इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बॉस बी क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं माफी मांगू और पैसे भी दूं? बॉस बी का चेहरा थोड़ा जटिल हो गया। तभी टिंग टिंग ने मेरा शर्ट खींचा और धीरे से फुसफुसाई, भाई चेन इतनी जिद्दी मत बनो, वांग लिन वांग नान का बेटा है, तुम उससे दुश्मनी नहीं ले सकते। तियानहुआ वाले आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए बॉस बी उसी पे निर्भर है। मैं हंसी नहीं रोक पाया। वो कहता है कि उसकी माँ वांग नान है और तुम